फाइन माई सेल्फ गुलनशी इकबाल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको यूजीसी नेट का सेकंड पेपर सॉल्व करवाने जा रही हूँ जो दिसंबर 2004 का है। ये जो पेपर है ये यूजीसी नेट सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर का सेकंड पेपर है। ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल होने वाली है और उन स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है जो पीजीटी, टीजीटी और जीआईसी लेक्चर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है इसमें और वो आपके अदर एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको रॉन्ग लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करें और बताएं कि इसका सही आंसर क्या है और अपनी एक्सप्लेनेशन भी दें कि आंसर कैसा आया। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन लैंगलैंड्स पियर्स द प्लॉमैन पियर्स अपीयर्स फाइनली एज चैरिटी द होली ट्राइनिटी जेसस द गुड समरितन। तो इसका है ऑप्शन नंबर सी, जीसस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज डिसाइडेड दैट ईच कैंटरबरी पिलग्रिम वुड टेल इन ऑल। यह डिसाइड किया गया था कि प्रत्येक कैंटरबरी, आपने सुना होगा कैंटरबरी टेल्स का नाम, जो जोफ्रे चौसर के द्वारा लिखी गई है। ये जो सारे पिलग्रिम्स हैं तो ये सब एक टब इन में रुकते हैं जिसे इनका नाम है टबार्ड इन, ठीक है। और इस इन का जो होस्ट है वो क्या है, उनका नाम क्या है। तो जो टबार्ड का इनका जो है वो डिसाइड करते हैं, जो टबार्ड इनके जो होस्ट हैं वो है हैरी बेली। तो हैरी बेली जो है डिसाइड करते हैं कि प्रत्येक जो पिलग्रिम है वो जाते हुए भी 2 स्टोरी सुनाएगा और आते हुए भी 2 स्टोरी सुनाएगा। और टोटल पिलग्रिम्स कितने थे, 29 पिलग्रिम्स थे और एक टबार्ड इन वाले जो हैरी बेली थे और एक जोफ्रे चौसर खुद। तो कितने हुए टोटल मिलकर पिलग्रिम्स, 31। तो ईच जो कैंटर वो था पिलग्रिम, उसको जो है 4 कहानियां सुनानी थी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, 4 स्टोरीज। अगला है, वीनस एंड एडोनिस इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोयम बाय। वीनस और एडोनिस एक लॉन्ग नैरेटिव पोयम है, किसकी, शेक्सपियर, मार्लो, ड्राइटन या सिडनी। तो यह है शेक्सपियर की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। द टोटल नंबर ऑफ पोएम्स इन शेक्सपियर्स सोनेट्स इज। शेक्सपियर की कितनी सोनेट्स हैं, आपको सभी को पता होगा ये तो, 154। और ये क्वेश्चन आता भी बहुत है। 154 सोनेट्स लिखी थी, 37 प्ले लिखे थे और 2 नरेटिव पोएम्स लिखी थी विलियम शेक्सपियर ने। 5वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज हैज ए मैशिवेलियन हीरो। इन किस प्ले में से मैशिवेलियन हीरो है। तो ऑप्शन नंबर सी है, ज्यू ऑफ माल्टा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय सैमुअल बटलर। इनमें से कौन सी सैमुअल बटलर के द्वारा लिखी गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, हुडीब्रास। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डिड मिल्टन राइट इन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स। कौन सी पोएम जो है जॉन मिल्टन ने ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखी है। तो इल पेंसिरोजो, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन द लेट मैस्कर इन पेडमंट या लाइसिडस। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है, इल पेंसिरोजो जो है जॉन मिल्टन ने ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट रिटन बाय कॉन्ग्रीव। इनमें से कौन सा प्ले ऐसा है जो कॉन्ग्रीव के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो द वे ऑफ द वर्ल्ड ये भी कॉन्ग्रीव का है, द ओल्ड बैचलर भी, लव फॉर लव भी, और द रिलैप्स ये जो है कॉन्ग्रीव का नहीं है। ड्राइडेंस ऑल फॉर लव इज एन अडेप्टेशन ऑफ।
लव कॉन्ग्रीव का है, और ऑल फॉर लव जो है ये किसका है, ड्राइडन का है। तो ये एक एडेप्टेशन है ऑफ फ्लेस्टर का, रोमियो एंड जूलियट का, एंटनी एंड क्लियोपत्र का, ये एडवर्ड सेकंड का। तो ये ऑप्शन नंबर सी का है, यानी एंटनी एंड क्लियोपत्र का जो है ये एडेप्टेशन है। क्या, लव फॉर लव, और लव फॉर लव लिखा किसने है, ड्राइडन ने। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स प्रोपोजेज ए पॉलिटिकल थ्योरी। कौन सी बुक एक प्रपोज करती है पॉलिटिकल थ्योरी को, तो लेवियथन है, ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज रिटन बाय ए वीमेन, इनमें से कौन सी बुक वीमेन के द्वारा लिखी गई है। ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स फॉर वीमेन, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ए ट्रीटाइज ऑफ ह्यूमन नेचर, द वेल्थ ऑफ नेशन। तो इसका फर्स्ट ही सही है, ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन। Which of the following books by Jonathan Swift is a religious allegory? जोनाथन स्विफ्ट की कौन सी एक रिलीजियस एलिग्री है। द बैटल ऑफ द बुक्स, ए मोडेस्ट प्रपोजल, या गुलिवर्स ट्रेवल। तो इसका है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए टेल ऑफ ए टब। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए विजनरी वर्क बाय विलियम ब्लैक। कौन सा इनमें विजनरी वर्क है विलियम ब्लैक का, तो है द विजन ऑफ द डॉटर्स ऑफ एल्बियन। ये जो है विलियम ब्लैक का एक विजनरी वर्क है। पॉप्स एन एसे ऑन मैन इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ। पॉप का जो है एन एसे ऑफ मैन एक ऐसे है, और ये किस पर बेस्ड ऑन है, लॉर्ड पैट्री पर, थियोबाल्ड पर, लॉर्ड बोलिंगब्रोक पर, या लॉर्ड हार्वे पर। तो ये है ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, लॉर्ड बोलिंगब्रोक पर। Which of the following work by Johnson is an imitation of the 10th satire of Juvenal? Which of the following works by Johnson is an imitation of the 10th satire of Juvenal? तो इसका है Vanity of Human Wishes is the 10th satire of Juvenal. अगला है द फाइनल वर्जन ऑफ द वर्ड्सवर्थ द प्रेल्यूड अपीयर्ड इन। जो इसका प्रेल्यूड की देखिए फाइनल वर्जन कब अपीयर हुआ था, 1850 में। टू सफर वॉज विच होप थिंग्स इन्फिनिट इज रिटन बाई। टू सफर वॉज विच होप थिंग्स इन्फिनिट जो है लिखी गई है शैले के द्वारा, वर्ड्सवर्थ, कीट्स या बायरन। तो ये लिखी गई है शैले के द्वारा। नेक्स्ट है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर ऑकर्स इन ऑड ऑन ए ग्रेशनर और टू ऑटम और टू साई। किस में है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर या एंडाइमन। तो ये है लाइन, A thing is a beauty is a joy, a thing of beauty is a joy forever, ये ली गई है एंडाइमन से। नेक्स्ट है which of the following novels is a satire on the gothic novel। इनमें से कौन सा नॉवेल जो है एक सटायर है गॉथिक नॉवेल पर। तो प्राइड एंड प्रेजुडिस, एमा, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, नॉर्थएंगर एबे। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, नॉर्थएंगर एबे। Who distinguished between 11th literature of knowledge and the literature of power। किसने जो है 11th literature of knowledge और literature of power में के बीच डिस्टिंगाइज्ड किया। तो वो थे डी क्वेंस है, ऑप्शन नंबर बी इज सही। Who among the following Victorian poets is the most sensitive to the conflict between the old and the new। इनमें से कौन सा विक्टोरियन पोइट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे ओल्ड और न्यू के कन्फ्लिक्ट के बीच में। तो वो थे टेनिसन, ऑल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ही वॉज वेरी मोस्ट सेंसिटिव, ही वॉज द मोस्ट सेंसिटिव टू द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू।
अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज रिटन बाय मिसेस गैसवेल, जॉर्ज इलियट, थॉमस हार्डी। जी, अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज रिटन बाय थॉमस हार्डी। द ऑफिस ऑफ circumlocution occurs in लिटिल डॉरिट में। जो सर्कमलोक्यूशन का जो ऑफिस है वो ऑक्वर होता है लिटिल डॉरिट में, ब्लैक हाउस में, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में या हार्ड टाइम्स में। तो ये दिखाई देता है आपको जी लिटिल डॉरिट में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। द नॉवेल मैरी बार्टन इज रिटन बाय मैरी बार्टन जो नॉवेल है वो लिखा गया है मिसेस गैस्केल के द्वारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका। द लाइन पोइट्री इज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ ऑकर्स इन द स्टडी ऑफ पोइट्री। ये जो है पोइट्री इज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, ये जो ऑकर्स होती है वो स्टडी ऑफ पोइट्री में दिखाई देती है। मार्था क्वेस्ट वॉज रिटन बाय मार्था क्वेस्ट लिखा गया है जी डोरिस लेसिंग के द्वारा। मार्था क्वेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मार्था क्वेस्ट वॉज रिटन बाय डोरिस लेसिंग। द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वॉज टेकन फ्रॉम द बुक। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो लफ्ज है ये किस बुक से लिया गया है? बुक का नाम है द ह्यूमन माइंड, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, द माइंड ऑफ मैन, मूड्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो इसका है ऑप्शन नंबर बी, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। जो वर्ड है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ये प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी बुक से लिए गए हैं। नेक्स्ट है जीएस फ्रेजर्स द गोल्डन बफ फोकसेस ऑन इमेजेस, मेटाफर्स, सिंबल्स या आर्केटाइप्स। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आर्केटाइप्स। द गोल्डन बफ है वो ये लिखा किसने है? जीएस फ्रेजर ने। और ये जो फोकस करता है ये आर्केटाइप पर फोकस करता है। नेक्स्ट है ऑर्थर मिलर्स डेथ ऑफ ए सेल्समैन रिलाइज for its tragic seriousness on the fate of Willy Loman Estragon. Arthur Miller's Death of a Salesman release for its tragic seriousness of the fate of Willy Loman Estragon, Vladimir या लकी। इसका विली लोमन दे रखा है लेकिन मुझे इसका एस्ट्रागन लग रहा है। देखिए आप बताएं आपका अकॉर्डिंग इसका कौन सा आंसर है? द कैरेक्टर लियोपोल्ड ब्लूम मैक्स एन अपीयरेंस इन द नॉवेल। लियोपोल्ड ब्लूम जो है एक अपीयरेंस बनाता है अपने नॉवेल में। द नॉवेल का क्या नाम है? द साउंड ऑफ द फ्यूरी। यूलिसिस टू द लाइट हाउस। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। यूलिसिस में है लियोपोल्ड ब्लूम जो है एक अपीयरेंस इन द नॉवेल ये दिखता है यूलिसिस में। कौन? लियोपोल्ड ब्लूम। Who of the following authors represents the Sri Lanka diaspora? Diaspora। तो इसका है ऑप्शन नंबर बी माइकल ओंडाटजे। माइकल ओंडाटजे। Australian aborigines receive a sympathetic treatment in Les Murray, Gwen Hardwood, Judith Wright या एडी होप। तो इसका है ऑप्शन नंबर सी जूडिथ राइट। मार्गरेट एटवुड्स सर्वाइवल मेक्स ए केस फॉर द फ्यूचर ऑफ कैनेडियन लिटरेचर। वीएस नेपॉल्स लेटेस्ट बुक इज। वीएस नेपॉल्स की लेटेस्ट बुक है हाफ अलाइव। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स बाय सलमान रुश्दी refers to the 15th century Spain as a starting point? तो
कौन सी बुक सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है जो रेफर करती है तो 15th सेंचुरी स्पेन एंड स्टार्टिंग पॉइंट, जो 15th सेंचुरी स्पेन के स्टार्टिंग पॉइंट को रेफर करती है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ग्राइमस। हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ इज रिटन बाय? तो हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ जो है ये एडवर्ड एल्बी के द्वारा लिखी गई है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। इमामू अमीरी बराका इज ए कैरिबियन राइटर, एन अमेरिकन राइटर, एन अरब राइटर या ए श्रीलंकन राइटर? इमामू अमीरी बराका जो है एक अमेरिकन राइटर है। द मिसलेनी वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम, मिसलेनी जो है पब्लिश की गई है द राइटर्स वर्कशॉप के द्वारा। Who of the following writers recreates the life of the Yoruba Ibo community? तो इसका है वॉल सोइंका recreates the life of the Yoruba community। योरुबा को जो है आइबो भी कहते हैं, एल्बो। अगला प्रश्न है जी, Who is the following white female authors are sympathetic to the cause of the blacks? तो ऑप्शन है नैडिन गॉर्डिमर, नादिन गॉर्डिमर। New criticism considers text as a cultural construct, historical construct, linguistic construct या autotelic? तो ऑप्शन सही है इसका डी यानी कि autotelic। New criticism considers text as a autotelic। माइथोलॉजीज वॉज रिटन बाय, माइथोलॉजीज लिखी गई है रोलैंड बार्थेस के द्वारा, जैक्स डेरिडा के द्वारा, होमी के भाभा के द्वारा या अर्नेस्ट डॉसन के द्वारा? तो माइथोलॉजीज जो है वो रोलैंड बार्थेस के द्वारा लिखी गई है। द वर्ड कैथारसिस सिग्निफाइज पॉन्टिफिकेशन, पर्सनिफिकेशन, परगेशन या पब्लिकेशन? तो ये जो कैथारसिस लफ्ज है ये परगेशन को सिग्निफाइज करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, परगेशन। द रिजेक्शन ऑफ यूनिवर्सलिज्म इज ए मार्क ऑफ डीकंस्ट्रक्शन, न्यू हिस्टोरिसिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म या पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म? तो इसका है ऑप्शन नंबर डी यानी कि पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म। द रिजेक्शन ऑफ यूनिवर्सलिज्म इज ए मार्क ऑफ पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म। Eliot's theory of objective correlative appeared in his essay entitled, एलियट की जो थियोरी ऑफ ऑब्जेक्टिव और कॉरेलेटिव की है वो उनके किस ऐसे में अपीयर होती है? तो वो होती है उनके हैमलेट में। स्प्रंग रिदम इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्स, सिलेबल, स्ट्रेस या मीटर? तो ये जो है स्प्रंग रिदम एक एग्जाम्पल है मीटर का। मोर इज दाई ड्यू देन मोर देन ऑल कैन पे इज एन एग्जाम्पल ऑफ वीक एंडिंग, इन्वर्जन, अलेक्जेंड्राइन या एक्स्ट्रा सिलेबल? तो ये एग्जाम्पल है इन्वर्जन का। मोर इज दाई ड्यू देन मोर देन ऑल कैन पे, ये इज एन एग्जाम्पल इज बी इन्वर्जन। Unrhymed metrical composition consisting of 5 iambic measures in each line is called? तो ये है blank verse, ऑप्शन नंबर सी, unrhymed metrical composition। क्वेश्चन नंबर 49 है, वर्स स्टोरी इज डीलिंग विद शिवेलरी, नाइट एरेंट्री,
enchantments and love. These all things are known as the metrical romance. ये सभी जो है metrical romance के नाम से जानी जाती हैं. He is a citizen of no mean city is an example of. वो एक नो मीन सिटी का सिटीजन है, तो ये एग्जाम्पल है लाइटोट्स के. ठीक है, लाइटोट्स का एग्जाम्पल है ये. तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको जो है यूजीसी नेट दिसंबर 2004 का सेकंड पेपर सॉल्व करवाया है, क्योंकि पहले 3 पेपर हुआ करते थे, अब 2 पेपर हो चुके हैं. तो ये सेकंड पेपर की यहाँ पर बात की गई है. तो ये था हमारा सेकंड पेपर. आई थिंक वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें.